पुष्कर जी और बधाई के पात्र है हमारे छोटे भाई सतीश जी, आंदोलनकारी साथियों के संघ के सभी अधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित झारखंड राज्य अलग करो के सभी आंदोलनकारी साथी, हमारी बहनें, मैं आज खुशी से फूले नहीं समा रहा। आपके मन में मेरे प्रति दिल में एक विश्वास है। हमारे आंदोलनकारी सभी भाइयों ने मुझ पर जो विश्वास जाहिर कर मुझे यहाँ बुलाया है, आपके वित्त मंत्री के रूप में या फिर आपकी संवेदनशीलता और आपके भावनाओं के कारण जो मांगे आपने रखी है उसमें प्राथमिकता के आधार पे मांगे पूरी होंगी, इस विश्वास का मैं सम्मान करता हूं और भरोसा दिलाता हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपके मंच पर आया, इसलिए नहीं कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति, बल्कि इसलिए कि आपके तरह हम भी अलग राज्य निर्माण को लेकर आंदोलन हमने भी किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका आंदोलन सड़कों पर था और हमारा आंदोलन बिहार विधानसभा के अंदर था। मैंने वर्ष 1999 में बिहार विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था जिसमें यह कहा था कि हमारा राज्य हमें अलग कर दे। आपको आपका बिहार मुबारक। झारखंड को एक अपना राज्य चाहिए, एक अपनी सरकार चाहिए जो झारखंड वासियों के हितों में फैसला ले सके। क्या जरूरत है उसके आधार पर बजट बना सके। हम अपना बजट बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ आदिवासी बाहुल्य यह राज्य है, लोगों की जनसंख्या है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं जो विकास के नाम पर हाशिए पर खड़े। यदि यह राज्य अलग हो जाएगा तो हम यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप हम बजट बनाएंगे। ईश्वर ने, खुदा ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। वो उपहार हमारी खनिज संपदाएं, वो उपहार हमारी प्राकृतिक संपदाएं और वो उपहार हमारी वन संपदाएं। इसलिए हमें अलग राज्य चाहिए था। ये आप लोगों के आंदोलन, आप लोगों की सहभागिता की राज्य अलग हो, ये उसी का परिणाम है कि आज झारखंड राज्य अलग हुआ है। और हम तो आप सब आंदोलनकारियों के अनुग्रहित हैं। यदि आपका आंदोलन नहीं होता, राज्य अलग नहीं होता, तो राधा किशोर झारखंड राज्य का वित्त मंत्री नहीं। मैं कोई राजनीतिक मंच इसे नहीं बनाना चाहता, लेकिन हम झारखंड के रहने वाले, झारखंड के संदर्भ में हमारा भी तो अनुभव है। मैं उन अनुभवों को, जो हुआ जो नहीं हुआ 24 वर्षों में, ये बात आप सबों के बीच रखना चाहता हूं। झारखंड का निर्माण किस लिए हुआ? रनिया प्रखंड में, लोहरदगा के किसी गांव में, सिमडेगा और खूंटी के किसी गांव में। जैसा कि हमने कहा कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म में नहीं बनाऊंगा, हम तो अपने परिवार के बीच में बोल रहे हैं।
और ये संबोधन हमारी अंदर की भावना है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आज झारखंड के किसी गांव में चले जाइए तो आज भी वहां के गरीब गुरबा 4 महीना जंगली कंद मूल खाकर अपना पेट भरता है। पलामू में उसे गेठी के नाम से जानते हैं। ये खाकर जीवन गुजारता। क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना था? पुष्कर जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोयले से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब ये राज्य उजाला होता है। और हम राज्य के रांची, राजधानी रांची में आज सुबह जहां मैं रहता हूं उस क्षेत्र में 3 घंटे तक बिजली नहीं थी। क्या इसी के लिए झारखंड बना? क्या झारखंड इसी के लिए बना था कि रोजगार का अवसर लोगों को नहीं मिले? क्या झारखंड इसी के लिए बना था कि राजनैतिक रोटी सेकने के नाम पर धर्म को सामने खड़ा करके झारखंड वासियों को लड़ाने का काम किया जाए? इसलिए झारखंड बना था। झारखंड इसलिए बना था कि हमारे मन में खुशी हो, झारखंड में रहने वाले 3.5 करोड़ जनता के चेहरे पर मुस्कान हो, उनकी आंखों में आंसू नहीं हो। झारखंड तो इसलिए बना। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब राज्य अलग हुआ और जिस राजनीतिक दल को राज्य का बागडोर संभालने का मौका मिला, क्या आपकी उपलब्धि हासिल हुई? स्थानीयता को परिभाषित नहीं कर सके। कौन यहां का है, कौन यहां का नहीं है, वो फैसला नहीं कर सकते। झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, क्या रोड मैप होगा, यह तैयारी नहीं हो सकती। जब बच्चा जन्म लेता है तो मां की ममता देख लीजिए। वो अपने बच्चे को जिस तरह सेवा करके बड़ा करता है, तब वो जवान बच्चा मजबूत होता है, दिल से भी, शरीर से भी, दिमाग से। लेकिन जिस बच्चे का लालन पालन बचपन में ना हो तो उसकी जवानी कैसी हो सकती है, उसकी मानसिक स्थिति कैसे हो सकती है, शारीरिक रूप से वो बच्चा कितना मजबूत हो सकता है। यही स्थिति झारखंड की हुई। झारखंड जब नवजात शिशु था, जिस समय झारखंड जन्म लिया था, उसी समय इसकी सेवा बेहतर तरीके से नहीं हुई। अब उसी का परिणाम आप लोगों ने जिन बातों से हमें अवगत कराया, खनिज संपदाओं पर आधारित उद्योग, लोगों को रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, किसानों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, जो मजदूर हैं, जो नौजवान हैं पढ़ा लिखा, हम उसके लिए कौन सी व्यवस्था करें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राज्य अलग बना था, एक छोटा सा उदाहरण। राज्य अलग बना था तो एम्स के तर्ज पर एक अलग मेडिकल कॉलेज अस्पताल होना चाहिए। 2000 में जो मुख्यमंत्री बने, राज्य मंत्री, पुराने शरीर में ही नई आत्मा डाल दिए। यानी कि RMCH राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ही एम्स उन्होंने रिम्स को डाल दिया। परिणाम क्या हुआ? RMCH की जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, जो त्रुटियां थी, वो आज हमें रिम्स में दिखाई पड़ रही। क्यों नहीं उस नए बच्चे को, नए झारखंड को एक अलग से रिम्स की व्यवस्था आपकी हो? मैं ये कहना चाहता हूं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई रोड मैप नहीं, किस दिशा में हमको झारखंड को आगे बढ़ाना है।
पहले कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, पहले शिक्षा में मजबूती लानी, पहले लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी। ये 3-4 चीजों को प्राथमिकता में ला करके आगे बढ़ने की कोई योजना लोगों ने नहीं बनाई, और मुझे इस बात का गर्व होता है। मेरा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन 45 वर्षों की है। झारखंड में मैंने बाबूलाल मरांडी जी से लेकर के हेमंत सोरेन जी तक को देखा, और अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, और आज हेमंत सोरेन जी की सरकार देखने का मुझे मौका मिला। मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन जिसके नेतृत्व करने वाले हेमंत सोरेन, राज्य का कैसे विकास हो, राज्य की गरीबी कैसे खत्म हो, राज्य के चेहरे पर हंसी कैसे लाई जाए, ये चिंता करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री हमने देखा तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखा। लेकिन हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के नाम से एक महिला को 2500 रुपया, अगर एक घर में 2 को मिल रहा है तो 5000 रुपया प्रति माह और 60,000 रुपया प्रति वर्ष उनके घर में पहुंच रहा है। और ये जो बेटियों के आंचल में, अचरा में पैसा आ रहा, तो इस पैसे को तो आप नहीं छीन सकते। ये एकदम कहे कि हमको हेमंत सोरेन दिए, तो हम पलामू के भाषा में बोल ना देवो भी पैसा, ये हमारे अचरा में रखल बा, बाहर जाओ जो तो अलग हट गाँव की जो भाषा, पलामू कहिए, हाँ पलामू की भाषा। और आज वो पैसा कहाँ खर्च करेगी, पुरुष कहाँ खर्च करता है, ये मैंने आपको संकेत में बता दिया। लेकिन आज उस पैसे का उपयोग हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी दीदी, वो अपने बच्चे के पैजामा खरीदने में, जूता खरीदने में, स्कूल जाने के लिए वस्त्र खरीदने में वो पैसा खर्च करे। जब पैसा थोड़ा जमा कर लेगी तो अपने लिए साड़ी भी खरीद सकती है। बीमार पड़ जाएगी तो बीमारी, बुखार की दवाई के लिए भी पैसा खर्च कर सकती है। ये पैसा बर्बाद नहीं होने वाला, इस पैसे का उपयोग होगा। और लोग कहते हैं, हमारे पूर्वजों का कहना है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। झारखंड में इसके पहले कोई सरकार बहनों की पूजा नहीं किया है, दीदियों और मां की पूजा नहीं किया। अगर ये पूजा किसी ने किया है तो हेमंत सोरेन ने पूजा किया है, और हमें पूरा भरोसा है कि जब हम नारी को पूजे हैं, बहनों को पूजे हैं, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड की धरती, झारखंड के वातावरण में हिंदू धर्म के देवी देवता, अल्पसंख्यक धर्म के खुदा, सिख धर्म के गुरु नानक और ईसाई धर्म के ईसा, ये चारों धर्म के जो हमारे देवता है ये झारखंड में वास करेंगे। इसलिए वास करेंगे कि हेमंत सोरेन ने महिलाओं को पूजा है, और कहा गया है कि जहां महिलाओं की पूजा होगी तो खुदा और देवी देवता वही निवास करें। कभी इसको भूलिएगा मत। आप यहां से लौटिएगा हमारे आंदोलनकारी साथी, तो गांव तक इस बात को फैलाइए, अगल बगल सबको बोलिएगा। और एक बात जान लीजिए कि जब 2.5-3.5 करोड़ में 2.25 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या है, और ये 2.25 करोड़ महिलाओं का आशीर्वाद हेमंत सोरेन सरकार, इंडिया गठबंधन सरकार के सर पे हो जाएगा तो 15-20 वर्ष तो कोई डिगाएगा नहीं, कोई हिलाएगा नहीं। एक राजनीतिक बात आपके सामने पुष्कर जी रखना चाहता हूं, इजाजत है तो बताइए, मैं बोलता। एक मीडिया ने हमसे पूछा कि रघुवर दास जी भाजपा ज्वाइन किए, क्या फर्क पड़ेगा?
तो हमने कहा आज सुबह ही उस मीडिया कि बीमारी बहुत गंभीर हो जाए तभी लोग डॉक्टर बदलते। भाजपा की बीमारी इतनी बढ़ गई, भाजपा की बीमारी इतनी लाइलाज, तभी तो आप एक डॉक्टर शिवराज चौहान जी को भी देख लिए बुला करके, बीमारी ठीक नहीं हुई। आसाम से भी डॉक्टर बुला के देख लिए हिमंत बिस्वा जी को, बीमारी ठीक नहीं हुई। और कई राज्यों से छोटे मोटे डॉक्टरों को बुला करके देख लिया, बीमारी ठीक नहीं हुई। तो अंत में आपने डॉक्टर बदल करके रघुवर दास जी को लाया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि इतनी गंभीर बीमारी है भाजपा में कि ये कभी ठीक होने वाली नहीं है, चाहे कितना भी डॉक्टर बदल। बहन जी, ये जो आपने दिया है मैं घर में जाके पढ़ूंगा, लेकिन इस पर कार्रवाई के पहले मैं आप सबों को बुलाऊंगा सतीश के माध्यम से। मेरे आवास पर आप लोग बैठेंगे और विस्तार से आपकी बातों को समझेंगे और जो हम करेंगे वो हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो गांव, घर, पंचायत, टोला, मोहल्ला, टाउन, हम लोग आज कहां पर आए हैं? रांची। देन किसका है? उसका। मारंगम के हम लोग के जो झारखंड आंदोलन के अगुआ नेता शिबू सोरेन के जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन को समारोह के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज उनके नेतृत्व में ये राज्य बना है। तो हम लोग सभी लोग उनके जयंती को हम लोग नशा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाए, ये सरकार से मांग कर रहे हैं। और राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन अभी तक झारखंड आंदोलनकारी के रूप में वो चिन्हित नहीं हुए हैं, उनका नाम अधिसूचित नहीं हुआ है। राज्य सरकार उनका नाम गजट में प्रकाशित करे और उनको भी समारोह पूर्वक सम्मानित करे, तभी ये जन्मदिन उनका सार्थक होगा। इसलिए आपके माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जमशेदपुर में मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा के जयंती के अवसर पे जिस प्रकार से अपमानित किया गया है, हम लोग इस मंच से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा तीव्र निंदा करते हैं। और झारखंड आंदोलनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रह रहे हैं कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी झारखंड आंदोलनकारियों को रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी हो और सम्मान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपया मिले। ये हम लोगों का मांग है और इस मांग को लेकर हम लोग लगातार कटिबद्ध हैं। और अभी जिस प्रकार से वित्त मंत्री का आने का आगमन होने वाला है, उनके आगमन के सामने हम लोग एक मांग पत्र सौंपेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में घोषित किया जाए। जिस प्रकार से 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी तरह से मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को भी झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया जाए। ये हम लोगों की मांग है। हम लोग की मांग है कि झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन हो, क्योंकि आयोग अगर जिस दिन बंद हो जाएगा तो हमारे आंदोलनकारी कहाँ जाएंगे। इसलिए एक परमानेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए, झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का, ताकि आंदोलनकारियों का परिवार है, उनके बाल बच्चों का दुख सुख सुनने वाला एक बोर्ड, परमानेंट बोर्ड होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। और हम लोगों की मांगे हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों का जो चौक चौराहा है उसका नामकरण झारखंड आंदोलनकारियों के नाम पर हो और उनका जो शिलालेख हो, एक एक जगह झारखंड आंदोलनकारियों का शिलालेख हो। क्योंकि झारखंड बना है तो झारखंड रंग में झारखंडी रंगना चाहिए, ताकि झारखंड लगना चाहिए कि झारखंड है। आज यहाँ पर बता दें, ऐसे ऐसे लोगों का स्टेचू लग जा रहा है जिसका कि झारखंड आंदोलन से किसी प्रकार का सरोकार ही नहीं है, जबकि 5th शेड्यूल इलाका है। 5th शेड्यूल इलाका का कोई यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, हमारे भावनाओं का कोई पालन नहीं हो रहा है, 5th शेड्यूल का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। इसलिए हम लोग तमाम लोग आंदोलनकारी लोग आक्रोश में हैं कि झारखंडी रंग में झारखंड को रंगा जाए और झारखंडियों को मान सम्मान दिया जाए। यहाँ के
संविधान के धारा 3A के तहत में यहाँ के रोजी रोजगार और नियोजन में 100% गारंटी है। हम लोग का बेटा बेटी को 100% नौकरी मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। पंजाब में पंजाबी को बेटा बेटी को मिलता है, गुजरात में गुजराती का बेटा बेटी को मिलता है, बंगाल में बंगाली का बेटा बेटी को मिलता है, तो झारखंड में झारखंडी का बेटा बेटी को क्यों नहीं मिलेगा? ये सुनिश्चित होना चाहिए। ये हम लोग संविधान के धारा के तहत मांग कर रहे हैं और इस मांग पर सरकार को अमल करना चाहिए। और जेपीएससी में जितनी भी वैकेंसियां होती है हमारा बेटा बेटी का होना चाहिए। और झारखंड में जो भी ब्लॉक में जा रहे हैं वीडियो सीओ, वो कुड़ुक जानता है तो कुड़ुक भाषा में उसका पदस्थापन होना चाहिए, दूसरा दिक्कू लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए। ये मांग करते हैं। अगर खोट्ठा जानता है तो खोट्ठा भाषी को क्षेत्र में भेजना चाहिए, जो सादरी जानता है सादरी भाषा भाषी क्षेत्र में भेजना चाहिए, जो मुंडा जानता है मुंडा भाषा भाषी क्षेत्र में जानना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट का आधार को जान सके। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि झारखंड में 26% रॉयल्टी का अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मात्र 1.5% रॉयल्टी का अधिकार मांग रहे हैं, जबकि देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है समता जजमेंट के तहत 26% रॉयल्टी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर 26% रॉयल्टी का अधिकार हमको मिलता है, केंद्र सरकार हमको देती है, तो झारखंड का एक आदिवासी करोड़पति अरबपति हो जाएगा। साथी सऊदी अरब से ज्यादा पोटेंशियल हमारे झारखंड में है। हम सोना के मालिक है, हीरा के मालिक है, हम कोयला के मालिक है, लौह के मालिक है, पन्ना के हीरा पन्ना हर चीज के मालिक है। धरती के अंदर जितना खनिज संपदा सबके हम मालिक है। संवैधानिक अधिकार हमारा है, वो अधिकार नहीं मिल रहा है। धरती के ऊपर भी हमारा वन संपदा है, औषधि का भंडार है, उसका अधिकार हमें नहीं मिल रहा। साथी आज हम लोग चाहते हैं कि हमका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये लड़ाई नहीं, हम लोग मांग कर रहे हैं, संवैधानिक मांग है, हमारा किसी से बैर या किसी का विरोध नहीं है। साथी हम बता दें कि सदानंद झा का भी हम लोग कहते हैं गोमो में स्टेचू लगाए हैं। वो झारखंड अलग राज्य के लिए शहीद हो गया, वो बिहार का रहने वाला साथी था। हमको किसी से बैर नहीं, जो हमारे रंग में रंगता है हम उसके रंग में हम उनका स्वागत करते हैं। उनके लिए हम लोग हर तरह का आहुति देंगे साथी। लेकिन झारखंड के साथ जो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे साथी, और हमें हमारा अधिकार चाहिए। सड़क पर उतरने की भी बात अभी चर्चा हो रही थी, कब से सड़क पर उतरेंगे? देखिए साथी, अभी हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर 1 मार्च 2021 को 81 विधायकों को घेरने का काम किया था हम लोगों ने। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने जो आंदोलनकारी थे कि हम लोगों ने मांग किया था आयोग गठन का, तो उन्होंने आयोग गठन किया। आंदोलनकारियों को पेंशन का राशि में बढ़ोतरी कर दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 36 आरक्षण 5% देने का घोषणा किया था, लेकिन कैबिनेट से अप्रूवल है, पास हो गया है कैबिनेट से, लेकिन लागू नहीं हुआ है। चूंकि झारखंड में गृह विभाग जो है, गृह विभाग में दिक्कू लोग बैठल है। झारखंड अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे मान सम्मान, कैसे लेंगे मान सम्मान।